कितना लिखा लगा है 6180 रुपीज। ठीक है, बता दो कि कोई पॉइंट पे डाउट है, इस टॉपिक में रिवाइज करवाऊं या क्लियर है तो अगला टॉपिक करवाऊं। एक बार रिप्लाई करके बता दो भाई सारे। अगर बोलोगे तो रिपीट करवा दूंगी, बोलोगे बोलोगे। संदीप अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही है तो एक बार वो करो, दोबारा से रिकनेक्ट करो, मीटिंग को लीव करो और फिर दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ जी, और वॉइस रिप्लाई करो, अमन, अंकित, नितिन, सुरेश, यहाँ से रिप्लाई करो फटाफट वॉइस। योगेश, रॉकी। ठीक है अमित, एक सेकंड रुको, वेट करो। सर नेट प्रॉब्लम हो रही है, नेट में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर मेरी भी हो रही है। ठीक है अमित, चलो 2 मिनट और वेट देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना। संदीप अब शो हो रही है आपको स्क्रीन? वॉइस मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर मेरा नहीं हो रहा है एकदम भी, बच्चों की कंप्लेन आ रही है। वॉइस 5 मिनट वेट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, अभी सर ना चेक कर रहे हैं। अमित बस 2 मिनट वेट करो भाई। जितने भी वॉइस कनेक्ट है मेरे को एक बार रिप्लाई कर दो कि मेरे वॉइस में और नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। और दूसरी बात, संदीप तुम्हें स्क्रीन शो हो रही है अभी या नहीं? हाँ सर हैं, हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सारे। वॉइस जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना वो दोबारा से रिकनेक्ट करो। अमन दोबारा रिकनेक्ट करो। और एक बार फिर से देखेंगे जो मैंने अभी 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 जस्ट करवाया है, वो वाले स्टेप्स अभी एक बार देख लें फिर से। मैंने जो आपको सैटरडे को वर्क करवाया था वो करवाया था कि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद अगर मुझे रिजल्ट चेक करना है
रिजल्ट चेक करने के लिए सभी किस पे आएंगे? डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आने के बाद सभी किस पे आएंगे? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे आने के बाद सभी जीएसटी पे आएंगे। जीएसटी पे 3 पे आएंगे। देखो बॉयज, हमारे टॉपिक का नेम है सेल, और सेल में सेल का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 3 में शो करवाता है। तो देखो 3 में आपका आंसर शो करवा रहा है। ठीक है, इतना वर्क करवाया मैंने अभी, और ये सभी को क्लियर है। तो फिर अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। एक बार रिप्लाई कर दो जो जिनका रिप्लाई नहीं आता कि क्लियर है ना सभी को। बॉयज, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैं स्टार्ट करवा रही हूँ वो है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब क्या होता है? जब हम अदर स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं सामान की। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको लोगों को करवाया है टॉपिक वो था इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब हम विद इन सेम स्टेट वर्क कर रहे हैं। हमने अपने ही लोकल एरिया से सामान खरीदा और किसी कस्टमर को, किसी लोकल कस्टमर को ही सेल कर दिया। मतलब जो भी डीलिंग है वो मेरी हरियाणा की चल रही है, सोनीपत की ही चल रही है। वो था आपका इंट्रा स्टेट जो मैंने अभी तक आपको करवाया है। आज जो आपका टॉपिक है वो है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? हमारी जो शॉप है वो तो सोनीपत में है, लेकिन मैं या तो जिससे सामान खरीद रही हूँ या जिसको सामान सेल कर रही हूँ वो कहाँ का है? दिल्ली का या फिर किसी अदर स्टेट का। तब हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट में मैं सेल का करवा रही हूँ, परचेज का कल करवाऊंगी, और सभी बच्चों के स्टेप बाय स्टेप तब वो वाला वर्क होएगा। ठीक है, सेल का थोड़ा सा हार्ड है इसलिए मैं सेल करवा दे रही हूँ तुम्हें। देखो सबसे पहले हमने टॉपिक का नेम लिखा है, फिर हमारा हमेशा क्या आता है? कंट्री नेम। क्योंकि जीएसटी टॉपिक में हमें 2-3 चीज पे ध्यान देना होता है। कौन कौन सी? कंट्री, स्टेट और डेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्री और स्टेट और डेट पे ध्यान दिया, फिल करवा दिया है, और सभी सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद सभी किस पे आएंगे? F11। बताओ जल्दी से बॉयज, कोई भी किस पे जाएंगे? F11 के बाद क्या प्रेस करवा, F11 के बाद कौन सी की प्रेस करवाएंगे? वेरी गुड अमित, F3 प्रेस करवाएंगे। F11 F3 प्रेस करवाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो हम आपके यहाँ पे क्या शो हो रहे हैं? इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी शो हो। तो देखो टॉपिक का नेम ही जीएसटी, तो वो तो शो होगा ही। तो हम इस ऑप्शन को क्या रखेंगे? यस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो मुझे नई डिटेल देनी है या फिर कुछ चेंज करना है। तो इस ऑप्शन को भी सारे क्या कर दोगे? यस कर देंगे। अब देखो जैसे ही हम एंटर करवाएंगे क्या ओपन होगी? आपकी जीएसटी डिटेल ओपन होगी। अब देखो जो आपकी जीएसटी डिटेल ओपन हो रही है, इसमें हमें कौन सी डिटेल फिल करवानी है? सिर्फ जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर के अलावा हमें कुछ भी डिटेल नहीं फिल करनी। नंबर डालेंगे 0 से 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक।
यही फॉर्मेट होता है हमारा। 15 डिजिट अल्फाबेट करेगा, जिसमें पहले 2 कोड लगेंगे। हरियाणा स्टेट है इसलिए 0 से। फिर 5 अल्फाबेट है, 4 न्यूमेरिक है, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है। जीएसटी नंबर लिखने के बाद देखो बॉयज, यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। देखो मैंने हमेशा आपको रेट डिटेल फिल करवाती थी, बट जब हम मल्टीपल टैक्स की बात करते हैं, मल्टीपल टैक्स का मतलब होता है अलग अलग टैक्स रेट अलग अलग सामान पे। अगर हम यहाँ पे ये ऑप्शन ऐसे करवाएंगे तो हम सिर्फ एक ही रेट दे सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, हर सामान पे अलग अलग रेट देना है। इसलिए मैं क्या करूंगी, इस ऑप्शन को नो ही रहने दूं। ठीक है। तो सभी बस क्या ध्यान देंगे कि जब आप इंटर मल्टीपल टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, चाहे वो इंटर हो चाहे वो इंटरा है, उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जीएसटी नंबर फिल करवाना है और कुछ नहीं करना। मल्टीपल टैक्स में सिर्फ जीएसटी नंबर और कुछ भी नहीं करना। अब मेरे को एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो सभी बॉयज, इतने में कोई डाउट है या क्लियर है सभी को? वेरी गुड बॉयज। अब सभी ध्यान देंगे, हमने F11 F3 के ऑप्शन यस करवा दिए। अब हमेशा किस पे आते हैं जीएसटी में, बताओ जल्दी से कोई भी। अब कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे? वेरी गुड अमित, वेरी गुड। किस पे जाएंगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर पे। क्योंकि जब भी हम जीएसटी का कोई भी टॉपिक है, आपने ध्यान दिया होगा, हमेशा का यही फिक्स स्टेप है आपका कि F11 F3 में ऑप्शन यस करवाओगे और अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो गया है। अकाउंटिंग वाउचर ओपन होने के बाद बॉयज हम कौन से फीचर पे आएंगे या कौन से वाउचर पे? देखो टॉपिक के नेम पे ध्यान देंगे सारे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सेल। टॉपिक में ये इंटर स्टेट मल्टीपल टैक्स फॉर सेल, तो हम कौन से फीचर कौन से वाउचर पे जाएंगे, सेल पे। और सेल की शॉर्टकट की क्या दी हुई है, F8 सेल। वेरी गुड अमित, वेरी गुड विकास। ठीक है। तो सभी क्या करेंगे, F8 से सेल वाउचर ओपन करेंगे। अब देखो बॉयज, जब हम मल्टीपल टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको सेल लेजर शो हो रहा है, देखो मेरा कर्सर आया है यहाँ पे, ये जो आपको सेल लेजर शो हो रहा है, मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पे ना शो हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेल लेजर दे देंगे तो हम एक ही परसेंट रेट दे सकेंगे जो हम सामान बेच रहे हैं, और मैं क्या करूंगी, अलग सामान पे अलग रेट दूंगी टैक्स का। तो इसलिए मैं क्या चाहूंगी, यहाँ से ये सेल लेजर ही हट जाए। अब कोई बता सकता है हम कौन सी की प्रेस करवाएंगे जो ये सेल लेजर हटेगा? देखो अमित, जब हम ओल्ड टाइप प्रेस करवाते हैं ना, देखो आप देखो, हमने ओल्ड टाइप प्रेस करवाया तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, ये पर्टिकुलर भी हट, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम भी हट गया, और यहाँ से हमारा क्वांटिटी का कॉलम भी हट गया है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारा सेल लेजर हटे, क्वांटिटी का कॉलम भी रहे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम भी रहे। ठीक है। हम प्रेस करवाएंगे F12। ठीक है। F12 प्रेस करवाने के बाद तभी किस पे आएंगे, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ठीक है।
इस ऑप्शन को सभी नो रखेंगे। देखो इसका मतलब भी समझ सकते हो, कॉमन लेजर मतलब क्या होता है, सभी के लिए हम एक लेजर बना रहे हैं, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, नो, कि मैं कॉमन लेजर नहीं बना रही हूँ, सारे सामान की अलग अलग लेजर बनाऊंगी, सेल लेजर, इसलिए मैंने इसे नो करा है। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवाएंगे सभी। अब देखो यहाँ से सिर्फ सेल लेजर हटा है, मेरा क्वांटिटी का कॉलम भी है और नेम ऑफ आइटम का कॉलम भी है। ठीक है, बॉयज सारे रिप्लाई किया करो, सिर्फ 2-3 बच्चे रिप्लाई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट किस में आएंगे, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम मीन्स जिस कस्टमर को हम सामान सेल कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम बनाओगे। ठीक है, तो ओल्ट प्लस सी से मैंने यहाँ पे नेम बना दिया है सोहन। ठीक है, अब बताओ कोई भी बच्चा कि अंडर क्यों क्या आ जाएगा, सोहन किसके अंडर फिल होगा। वेरी गुड विकास। तुम लोगों को आज टॉपिक समझ नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है। वेरी गुड अमित, संदीप, अमन, नितिन, अंकित, किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। सोहन अंडर फिल क्या होगा बॉयज आपका, संडरी डेटर, क्योंकि हमारा सेल लेजर है। सेल लेजर के टाइम में जो भी पार्टी नेम होता है वो हमेशा किसके अंडर जाता है, संडरी डेटर के अंडर। तो इसलिए सभी क्या लिखेंगे, संडरी डेटर। देखो अब जब हम इंटरस्टेट की बात करते हैं, इंटरस्टेट मतलब मैंने क्या बताया, मेरी कंपनी सोनीपत की है लेकिन जिसको मैं सामान बेच रही हूँ वो किसी अदर स्टेट का है। मतलब ये जो पार्टी नेम सोहन है ये कौन से स्टेट का है, ये हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा बॉयज। स्टेट डाल दिया मैंने दिल्ली। ठीक है, दिल्ली डालने के बाद किस पे आओगे, पैन नंबर। पैन नंबर तो नॉर्मल है, कितने डिजिट्स का होता है पैन नंबर बॉयज, 10 डिजिट्स का होता है टोटल, जिसमें से स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट आते हैं, 4 न्यूमेरिक और एक अल्फाबेट। वेरी गुड अमित, ये आपका पैन नंबर का फॉर्मेट है 10 डिजिट का, जिसमें से 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और एक अल्फाबेट रहेगा। इसके बाद सभी किस पे जीएसटी नंबर, और जीएस सभी 07। क्यों, क्योंकि मेरा स्टेट क्या है, दिल्ली, और दिल्ली का कोड है 07, तो मैंने लिख दिया 07। 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, न्यूमेरिक। सभी देख सकते हैं कि आप, एक बार रिपीट करवा रही हूँ कि जब हम पार्टी नेम का लेजर बना रहे हैं उस टाइम आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करवानी है। सबसे पहला तो उसका पार्टी नेम, जिसको आप सामान बेच रहे हैं, मतलब कस्टमर का नेम। हमेशा याद रखो जब आप सेल कर रहे हो तो वो डेटर में ही जाएगा। आपके टॉपिक का नेम क्या है, इंटर स्टेट।
इंटर स्टेट मतलब कौन से स्टेट का वो कस्टमर है, हमेशा वो दूसरे ही स्टेट का पाएगा, क्योंकि इंटर स्टेट का मतलब होता है अदर स्टेट में डीलिंग। उसके बाद पैन नंबर फिल किया है, और फिर क्या फिल किया है, जीएसटी नंबर। ये आपकी फिक्स चीजें हैं। 5 चीजें ध्यान रखेंगे सिर्फ, नाम, उसका ग्रुप, उसका स्टेट, पैन नंबर और जीएसटी नंबर। ठीक है, और सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद किस पे आओगे सारे, नेम ऑफ आइटम, कि कौन सा सामान आप सेल कर रहे हैं। ओल्ड प्लस सी से मैंने बना दी शर्ट। हम क्या सेल कर रहे हैं, शर्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिट्स में क्या आएगा आप लोगों का, ओल्ड प्लस सी से पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो नई जीएसटी डिटेल देनी है या फिर पहले वाले में कुछ चेंज करना है। ये ऑप्शन भी क्या रहेगा सभी का, यस, क्योंकि मुझे जीएसटी डिटेल देनी तो पड़ेगी ही, भले मैं चेंज करूँ या नहीं दूं, बट एक बार ओपन तो करना ही पड़ेगा वो डिटेल वाला कॉलम हमारा। तो इसलिए इस ऑप्शन को सभी क्या रखोगे, यस। देखो बॉयज, जैसे ही यस करके एंटर करवाएंगे, यहाँ पे क्या ओपन हो रही है आपकी स्टॉक आइटम की जीएसटी डिटेल, मतलब यहाँ पे सभी को जीएसटी डिटेल देनी है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, और टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा बॉयज का, टैक्सेबल। देखो ये सारी कॉमन चीजें जो भी तक आपके हर जीएसटी के टॉपिक में हुई है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है बॉयज, सेंट्रल और स्टेट की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, हमें सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स से मतलब है। मतलब यहाँ से ये सेंट्रल और स्टेट टैक्स का कॉलम हटाना है मुझे। तो अब बताओ कौन सी की प्रेस करवाएंगे जो हट जाएगा यहाँ से, F12 प्रेस करवाएंगे सभी। और बॉयज लास्ट ऑप्शन दिया है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, मतलब जीएसटी के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे शो हो। तो मैं इस ऑप्शन को क्या कर दूंगी, नो, कि नहीं हो शो, और एंटर कर देंगे। आ गया इंटीग्रेटेड टैक्स। शर्ट है तो मैंने डाल दिया 5%। अब मुझे पहले ये बताओ, इतने तक में किसी को कोई डाउट है या क्लियर है, दोबारा से कोई स्टेप बताने, जल्दी से रिप्लाई करो पहले, उसके बाद ही आगे बताऊंगी। वॉइस से भी रिप्लाई करो जल्दी से। इस बार नितिन का रिप्लाई नहीं आया है, अंकित का रिप्लाई नहीं आया है।
चलो ठीक है। अब देखो सारे, अब सभी को क्या फिल करवाना है, आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हम शर्ट कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, 50 पीसेस, और एक शर्ट का रेट है बॉयज 600 रुपीज। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करवाएंगे ना, आपकी टोटल अमाउंट शो हो जाएगी। अब देखो हमारा कर्सर इस टोटल अमाउंट पे आ गया है, और इस टोटल अमाउंट पे कर्सर आने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे सारे, आपकी डिटेल ओपन होगी, अकाउंटिंग डिटेल। अकाउंटिंग डिटेल मतलब यहाँ पे आपको किसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, सेल का। ठीक है, सभी किसका लेजर क्रिएट करवाएंगे, सेल का। ओल्ट प्लस सी से सेल एट द रेट 5%। ये लेजर सब अपने से क्रिएट करेंगे, सेल एट द रेट 5%, मतलब मैंने क्रिएट किया है 5%, क्योंकि शर्ट का परसेंटेज क्या है 5, मैंने 5 डाल दिया। अंडर किसके जाएगा बॉयज, सेल अकाउंट। ठीक है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब हमेशा की तरह ऑप्शन भी यस रहेगा। तो तुम्हें याद हो गया होगा कि या तो नई डिटेल लेनी है या कुछ चेंज करना है, तो यस। अब बताओ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा आपका, इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल। टॉपिक आने में सेल इंटरस्टेट में, तो इसलिए मैंने क्या लिया है, सिंपल सी चीज है तुम्हारी, इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल। परसेंट रेट क्या रहेगा बॉयज, 5, और एंटर एंटर से सेव। टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा, गुड्स। फिर से देख लो एक बार सभी, नेम में क्या है, सेल एट द रेट 5%, हम सेल लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अंडर किस में जाएगा, सेल अकाउंट में। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो नहीं देनी है या फिर कुछ चेंज करना है। ये ऑप्शन क्या रहेगा, यस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या आएगा तुम्हारा, इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल। ठीक है, इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल के बाद परसेंटेज डालना है बस। इंटीग्रेटेड टैक्स 5%, तो मैंने डाल दिया 5%, और टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा बॉयज, गुड्स आ जाएगा, और एंटर एंटर से सेव करवा दूंगी। ठीक है, देखो ये क्या शो करवा रहे हैं कि हमने सोहन को पहला प्रोडक्ट सेल किया है शर्ट 5% पे, मतलब हमने एक सामान सेल कर दिया, अब हम क्या करेंगे, दूसरे सामान का रिकॉर्ड बनाएंगे। अब सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से, ओल्ट प्लस सी से दूसरा सामान का लेजर क्रिएट करेंगे। मैंने क्रिएट किया टेबल। यूनिट्स में क्या आएगा बॉयज आप लोगों का, पीसेस ही, क्योंकि टेबल भी हम पीसेस में ही काउंट करेंगे, 50 पीस 100 पीस। जीएसटी क्या रहेगा, एप्लीकेबल, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो
नहीं देनी है या फिर चेंज करना है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा सभी का, यस होगा। जैसे ही यस करवाएंगे क्या ओपन हुई हमारी स्टॉक आइटम की डिटेल। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और परसेंट रेट पे 12। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा बॉयज, गुड। ठीक है, फिर से देख लो, बहुत इजी है। टेबल बनाया, सिंपल चीज है, उल्ट प्लस सी। किसमें काउंट करेंगे, पीसेस में। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस, क्योंकि मुझे डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे ही यस करवा रहे हैं क्या ओपन हो रही है, स्टॉक आइटम की डिटेल। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, परसेंट रेट दे दिया 12 क्योंकि टेबल है। और टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा, गुड्स आएगा क्योंकि सामान पे लग रहा है। कितनी टेबल खरीदने हैं, 20 पीसेस, और एक पीस टेबल का रेट है 2200। मतलब टोटल हम 44,000 की टेबल सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी का वर्क बॉयज में आप लोगों को ना कल कंटिन्यू करवाऊंगी। अब ये पर ये रिप्लाई कर दो कि सभी को क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी, क्योंकि सेम टू सेम है जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है सबको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक तो। बस 3 बच्चों को क्लियर हुआ है ये वाला टॉपिक आज वाला, और किसी का भी